दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 74 है, जिसमें कि दोस्तों 26 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को मैंने किया है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन तथा आंसर पीडीएफ में चाहिए तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर क्या होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, धान और दलदल के खेतों से इनमें से कौन सा गैस निकलती है। तो दोस्तों याद रखेंगे मीथेन, ऑप्शन नंबर बी। धान और दलदली खेतों से आपका मीथेन गैस निकलती है। अगला है, किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्त स्त्राव होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जंतुओं के इकाइनोडर्मेटा समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है। अगला है, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, 35,786 किलोमीटर। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई आपका 35,786 किलोमीटर है। अगला है, फ्लाई एश प्रदूषण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है थर्मल पावर प्लांट। फ्लाई एश प्रदूषण या थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है। अगला है, कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला है, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ ईईजी का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से एपिलेप्सी को पहचानने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, एपिलेप्सी को पहचानने के लिए किया जाता है। अगला है, किसने कहा परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। तो दोस्तों सही आंसर है, यह कहा था बोहर ने। अगला है, पौधे को मिट्टी से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों सही आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। पौधे को मिट्टी से नाइट्रोजन पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला है, इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट का बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, एरिथोज, जाइलोज और मैनोज। इसी में आपका कार्बोहाइड्रेट का बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। अगला है, 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों सही आंसर है दक्षिणी सूडान, ऑप्शन नंबर डी। 2011 में आपका दक्षिणी सूडान की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। अगला है, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे इनमें से ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। अगला है, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन नंबर ए। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ या बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगला है,
भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अगला है, इनमें से कौन रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से था नजीब खां। तो रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र नजीब खां था। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कौन सी वर्ष में किया था? तो दोस्तों सही आंसर है 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। अगला है, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सही आंसर है उड़ीसा राज्य, ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक त्यौहार नुआखाई यह भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला है, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है बनारस घराने, ऑप्शन नंबर बी। गिरिजा देवी का संबंध बनारस के घराने से था। अगला है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। कालबेलिया लोक नृत्य यह राजस्थान की लोक नृत्य है। अगला है, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में इनमें से कौन है? तो दोस्तों इनमें से आपका सही आंसर है साहूकार। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में से आपका साहूकार है। अगला है, इनमें से कौन न्यूनतम तरल है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से अचल संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम तरल है। अगला है, किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है क्रिप्स मिशन। दोस्तों महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है। अगला है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है अब्बास तैयब जी, ऑप्शन नंबर ए। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिए थे। अगला है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में। अगला है, 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे का नाम था। तो दोस्तों आपका सही आंसर है तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग।